अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री न्यू बुक स्टार्ट किया हुआ था सोल्यूशन। आज उसका टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। इससे पिछली वीडियो में इससे पहले सारे टॉपिक के कवर हो चुके थे। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और इसके साथ इसके आपको ये नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये बच्चे कहते हैं जी नोट्स, तो ये सोल्यूशन वाला जो चैप्टर है इस पूरे के नोट्स मैं लिंक में दे दूंगा, आप यहाँ से भी याद कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि अब ये वीडियोस जो हैं ये तमाम जो पाकिस्तान के अंदर बोर्ड्स हैं, इवन इंडिया में भी जो 9 और 10 की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होती हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक अब जो बुक्स एक ही हो गई हैं। क्लास 9 की जो फेडरल बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, सिर्फ बुक के ऊपर टाइटल अलग हैं, वरना टॉपिक सारे एक हो गए हैं, चैप्टर भी सारे एक हैं। ये सोल्यूशन का चैप्टर क्लास 9 फेडरल बोर्ड का भी है, सिंध बोर्ड का भी है, पंजाब बोर्ड का भी है। तो टॉपिक भी एक ही है, सिर्फ बुक के ऊपर जो टाइटल है, क्योंकि जो नेशनल करिकुलम है अब बुक सारी सेम है। तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो नई बुक आई है सिंध बुक बोर्ड की, वो भी मैंने आपको दिखाई है। ये मैं एक्सप्लेन उसी से कर रहा हूँ, लेकिन ये जो फेडरल बोर्ड की और पंजाब बोर्ड की बुक है उनके अंदर भी सेम टॉपिक है। सॉल्युबिलिटी क्या मतलब होता है, सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं? सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। आप 100 ग्राम पानी लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल पानी, ज़रूरी नहीं है पानी, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके अंदर एक सर्टन टेम्परेचर, आपका जो रूम टेम्परेचर है, जिस आपने टेम्परेचर उसको चेंज नहीं करना, यानी आग पे नहीं रखना है, और उसके अंदर आप नमक डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर दें। जहाँ पे उसका नमक डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, वो उस वक्त उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी जो मैक्सिमम क्वालिटी सैल्यूट की किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए। सैल्यूट सॉल्वेंट मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सैल्यूट जो कम तादाद में होता है किसी भी सॉल्यूशन में, और जो ज़्यादा तादाद में होता है वो सॉल्वेंट होता है। और ये मैं पिछली वीडियो में आपको बताया है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट सिर्फ ये लिक्विड में नहीं होते, मैंने आपको चार्ट भी दिखाया है कि जो तमाम स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनका सॉल्यूट और सॉल्यूशन होते हैं। जो वाटर है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, इसलिए मैंने आपको पानी की एग्जांपल दी है। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट कैपेबिलिटी ऑफ डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट एट द particular temperature. For example, the solubility of sodium chloride in 100 gram of water at the 100 degree centigrade is 39.12 ग्राम। जो पानी के अंदर नमक को डिसॉल्व करें 100 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो कितने डिसॉल्व होगा? वो 39.12 होगा, इससे आगे नहीं डिसॉल्व होगा, इससे आगे फिर वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। वेयर एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100, सेम टेम्परेचर वही है, और ये कितनी है? ये बहुत कम है। सिल्वर क्लोराइड जो है 0.002 ग्राम है, तो उसकी निस्बत जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। दिस शो दैट द सोडियम क्लोराइड इज़ मच मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सिल्वर क्लोराइड। तो उम्मीद है सॉल्युबिलिटी की समझ आ गई होगी कि सॉल्युबिलिटी उस कैपेबिलिटी को कहते हैं मैक्सिमम जो कोई सैल्यूट डिज़ोल्व हो जाए सॉल्वेंट में, लेकिन कितना? सॉल्वेंट कितना होना चाहिए? डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। देखो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ये तो हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि फैक्टर इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या है? द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसे एक चीज़ को डिजॉल्व करते हैं। इट्स मीन दैट two substances with the similar intermolecular forces are likely to be soluble in one another. It has been observed that, ये देखें ज़्यादातर ये तक एक जैसी चीज़, जो हाइड्रोजनस और होमोजेनस हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो जो एक जैसे होते हैं वो सब्सटेंसेस वो अपने जैसे में ज़्यादा इजीली डिज़ोल्व होते हैं। इसके एग्जांपल देखें, आयनिक एंड द पोलर सॉल्यूट डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट जो है वो आयनिक एंड पोलर होगा तो वो अपने जैसे में, फॉर एग्जांपल Na2CO3, शुगर एंड अल्कोहल आर पोलर एंड डिजॉल्व इन वाटर। आप देखिए वाटर भी पोलर है, और Na2CO3 शुगर जो है, और शुगर ये भी क्या है? पोलर हैं, तो इसलिए ही इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व, ये मैं पीछे पोलर और नॉन पोलर आपको पढ़ा चुका हूँ। डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज ऑयल, ऑयल क्या है? नॉन पोलर है, एंड पेंट आर नॉन पोलर, दे आर डिजॉल्व इन
either either as both are non-polar. Similarly, waxes and the fats dissolve in benzene and not in water. अब ये कभी भी जो वैक्स है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती है, ठीक है, वो फैट बेंजीन में होगी, पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी। तो ये आपको इसका इतना काफ़ी है। आगे आपको बताएं कि इसकी जो non-polar compound are not soluble in polar solvent. For example, oil, petrol, benzene and the non-polar, they are not dissolved in water because water is a polar. तो ये नहीं कि नॉन पोलर में होंगे और पोलर पोलर में होंगे। सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और टेम्परेचर, पहली बात तो ये थी और दूसरी बात ये दो हैं, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सल्यूट का और सॉल्वेंट का इंटर आपस में ताल्लुक, और टेम्परेचर मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, टेम्परेचर बड़ा इफेक्ट करता है। एक टेम्परेचर, एक सर्टन टेम्परेचर पे एक सॉल्युबिलिटी रुक जाती है, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से उसकी सॉल्युबिलिटी फिर बढ़ना शुरू कर देती है। सॉल्युबिलिटी एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या है कि आपस में इनका ताल्लुक क्या होता है। सल्यूट्स बाउंडिंग शुड बी ब्रोकन, सल्यूट और सॉल्वेंट बाउंडेड शुड बी ब्रोकन, और सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन शुड बी मैक्सिमम। ये क्या कह रहे हैं कि एक सल्यूट है और दूसरा सल्यूट है, उनके आपस में जो बाउंड होगा था वो भी रुकना चाहिए, टूटना चाहिए, तब कोई भी सल्यूट दूसरी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। दूसरा है कि सॉल्वेंट का जो बाउंड है वो भी टूटना चाहिए, शुड बी ब्रोकन, ठीक है, तब कोई सल्यूट सॉल्वेंट में ब्रेकअप होगा। और सल्यूट सॉल्वेंट के जो आपस में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन शुड बी मैक्सिमाइज, वो सबसे, क्यों सल्यूट सॉल्वेंट में तब डिसॉल्व होगा कि आपस में इनकी जो अट्रैक्शन है वो उससे ज़्यादा हो जो सल्यूट की आपस में थी या सॉल्वेंट की आपस में थी। इसकी बात मैं आपको ऐसे समझाऊं कि पानी के अंदर आप नमक तब डिज़ोल्व होता है जब नमक की और पानी का जो बाउंड है वो आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा हो, जो पानी के आपस में बाउंड थे वो और जो नमक के आपस में बाउंड थे वो टूटेगा, तब पानी के अंदर नमक डिज़ोल्व होगा। आपस में जो सॉल्वेंट था उसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स थी वो जब टूटेगी तब उसके अंदर कोई दूसरा सल्यूट डिज़ोल्व होगा। टेम्परेचर का तो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ने से उसकी क्या होती है, टेम्परेचर चेंज करने से जो सॉल्युबिलिटी है वो इफेक्ट होती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, आप देख लें गर्म पानी के अंदर क्या होते हैं, पानी जल्दी डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, नमक। Solubility is directly proportional to the temperature in a solid, liquid, and solubility increase by increasing the temperature because hot water molecule have a greater kinetic energy and collide with solid solute more vigorous. For example, a greater amount of sugar will dissolve in warm water than in a cold water. गर्म पानी के अंदर ज़्यादा शुगर जल्दी से डिजॉल्व होगी। ठंडे पानी, अगर आपने शरबत बनाना होता है घर में, तो पानी अगर आप पहले फ्रिज से निकाल लो फौरी और उसमें पानी डिज़ोल्व करो, शुगर डिज़ोल्व करने की कोशिश करो तो वो नहीं होगा। इसलिए जब आप घर में शरबत बनाते हैं तो पहले आप उसमें शुगर डिज़ोल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसमें बर्फ़ डालते हैं, क्योंकि उसमें इजीली डिज़ोल्व हो जाती है गर्म पानी में। उसके बाद है अगला टॉपिक हमारा कंपैरिजन एंड ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड द कोलॉइड्स। व्हेन अ सॉल्यूट शुगर आर द tablet salt is placed in the water, after some time sugar or the salt completely dissolve in water and we cannot even see the particle of the sugar or the salt. कुछ चीज़ें बिल्कुल मुकम्मल डिज़ोल्व हो जाती हैं, कुछ पार्शली डिज़ोल्व होती हैं, कुछ का साइज़ हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। जिस तरह पानी के अंदर अगर दूध डालें तो दूध जो है वो, नाउ कंपेयर दीज टू सोल्यूशन, आप इन एग्जांपल देखना, मिल्क इज़ नॉट अ क्लियर सोल्यूशन but particles do not settle at the bottom with the time, so we can say that particles remain dispersed in solution but the size is big enough that does not allow the clear appearance of the solution. On the basis of particular size and their characteristics, mixture can be classified as true solution or colloids and suspension. ये तीन है, एक है ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। अब जो यानी कि सोल्यूशन जो होता है, a solution is a homogeneous mixture of two or more than two components. When we dissolve sugar in a water, after some time sugar completely dissolve in water and we cannot see the particle of sugar. पानी में अगर आप चीनी को हल कर दें तो आपको चीनी नहीं नज़र आती, बिल्कुल आपको पानी ही नज़र आ रहा होता है। इसको ये कंप्लीट या ट्रू सोल्यूशन होता है। शुगर डिजॉल्व इनटू द वाटर एंड अ ड्रॉप ऑफ इंक मिक्स्ड इन वाटर आर द एग्जांपल ऑफ द ट्रू सोल्यूशन। जिस तरह बिल्कुल कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए, ये ट्रू सोल्यूशन की एग्जांपल थी।
अब आ गया है colloids. In a colloid, the particles are larger than those present in the true solution but smaller than the particles that make a suspension. ये suspension से जो है वो लार्जर जो होते हैं उससे जो सस्पेंशन होती है उससे स्मॉलर होते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकुलर से ज़्यादा जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं. देयरफॉर दे विल नॉट सेटल टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड रिमेन डिस्पर्स इन द मीडियम. इसकी एग्जांपल वो ये दे रहे हैं कि जिस तरीके से आप दे few example of the colloid of the are fog, smoke and dust particular which are suspended in the air and beam of light can be easily scattered. ये beam of light का भी अब आगे हम तजर्बा करते हैं, आपको दिखाते हैं कि beam of light ये देखें, यहाँ ये solution है, इसमें इसके अंदर से beam of light क्लियर नहीं है, और जो mixture of water है तो इसके अंदर से beam of light आपको देखो बन रही है, क्लियर नज़र आ रही है. ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया था टेंडॉल ने 19th सेंचुरी में. ये बड़ा इम्पोर्टेंट फ्लैश लाइट का एक्सपेरिमेंट है. उसके बाद सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज द हीटर heterogeneous mixture of the solute and solvent in which solute particular do not dissolve. solute के जो पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट में मुकम्मल डिजॉल्व नहीं होते बल्कि वो सेटल डाउन हो जाते हैं. सस्पेंशन कंटेन लार्ज पार्टिकुलर सस्पेंडेड इन द लिक्विड. द पार्टिकुलर विल eventually slowly settle to the bottom in the absence of ignition. फॉर एग्जांपल मड इन वाटर, पानी के अंदर जो मड है वो आपको पता है नीचे सेटल डाउन हो जाते, डिजॉल्व नहीं होते. चाक इन वाटर पेंट, तो ये जो सारी एग्जांपल हैं, चौक अगर आप पानी में डिजॉल्व करो तो पानी में डिजॉल्व नहीं होता, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है. ये सोल्यूशन नहीं है, ये सस्पेंशन है. ये एग्जांपल है सोल्यूशन की, सस्पेंशन की, क्लोराइड्स की. जो मैंने आपको चीज़ ऊपर पढ़ाई है उसी इसके अंदर वो सारी चीज़ें यही दोबारा डिस्कस की गई हैं, ये वाली. तो ये थी हमारी जो मेन टॉपिक्स थे. और उसके बाद सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड द साइंस, रिलेशन, सोल्यूशन एंड डिफरेंस प्रोडक्ट इन द कम्युनिटी. हमारे यहाँ जो कम्युनिटी के अंदर जो ज़्यादातर सोल्यूशन की एग्जांपल मिलती हैं, ये तो हमारे घर खाने में भी आप डेली यूज़ करते हो, किचन में आपके सोल्यूशन, सस्पेंशन ये सारी होती रहती हैं. इसको जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है. नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपको, अच्छा ये समरी लाजमी पढ़ा करें, मैंने आपको पहले भी बताया था समरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है. समरी के अंदर पूरा जो है समराइज़ होता है, पूरा जितना हमने पढ़ लिया ये आपने समरी पढ़नी है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करूँगा. ये एक्सरसाइज जो है इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसके ये सारे MCQs भी सॉल्व करवाऊँगा और इसके एक्सरसाइज के PDF नोट्स भी दूंगा. तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.